हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और सेशन स्टार्ट होते ही आप में से कई स्टूडेंट्स अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट ईयर में आ चुके हैं। वो है बोर्ड एग्जाम का ईयर। जैसे ही बोर्ड एग्जाम का नाम हम सुनते हैं वैसे ही हमारे माइंड में डर आने लगता है, प्रेशर आने लगता है। हम डर जाते हैं कि हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे और उस एग्जाम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे। तो डरने की कोई भी बात नहीं है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो स्ट्रेटेजीज जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे और अपने स्टडीज पे फोकस कर पाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं वो स्ट्रेटेजीज क्या है जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड द सिलेबस चैप्टर वाइज उसका वेटेज क्या है और अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले अपने बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के पहले आपको समझ लेना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस को, हर सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लें। उस सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं उसका टॉपिक वाइज वेटेज देख लें कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको पहले लेना है, कौन सा ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है। ऐसे आप उसको देख लें कि किस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, कि लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, लास्ट 10 ईयर्स में कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, किस चैप्टर का, किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, अपना टाइम टेबल बनाएं। उसको किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएं और उस अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें। जब भी आप प्रिपेयर करें तो आपको एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम पेपर सॉल्व करने में इजी होगा। नेक्स्ट है, जब भी आप प्रिपरेशन करें एनसीईआरटी बुक पूरी अच्छे से पढ़ लें। जब भी आप बुक पढ़ें तो अपने डाउट्स, अपने नोट्स बनाएं। नोट्स प्रिपेयर करते टाइम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फॉर्मूले, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बुलेट पॉइंट्स में या हेडिंग में अलग से नोट डाउन करें, जिससे रिवीजन करते टाइम आपको बहुत इजीली आप रिवाइज कर पाएंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें, उससे क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम टाइम पे आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, थ्योरी लिख पाएंगे। जब भी आप पढ़ते हैं तो कोशिश करिए कि टॉपिक को समझें। ऐसा ना करें कि आज मेरा 10 का टारगेट है, 15 पेज का टारगेट है, पर आपको टॉपिक ही समझ नहीं आ रहा है। बस आपने टारगेट पढ़ लिया है कि हाँ 10-15 पेज मैंने आज कवर करने थे, मैंने कवर कर लिया, पर मेरे दिमाग में तो आज कुछ भी नहीं गया। ऐसा नहीं करना है। जब भी आप पढ़ते हैं तो टॉपिक के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझें, बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझें, जिससे कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको रिकॉल करने में इजी जाएगा। अगर मान लीजिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स या फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिस करते टाइम, तो तब के तब उसी दिन नेक्स्ट डे अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए कि मैम सर ये मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, उसको कैसे करना है। ऐसा मत करिए कि यार मैं बाद में पूछ लूँगा, तो वो चीज़, वो टॉपिक भी आप भूल जाएंगे और वो एक क्या होगा कि ढेर सा बनता जाएगा। तो बाद में क्या होगा, आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि यार क्या पूछना था, कैसे करना था। तो उसी दिन आपको वो डाउट्स क्लियर करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ेंगी और आपको पेपर टाइम पे ये समझ आएगा कि मुझे टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे मुझे कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरा एग्जाम पैटर्न क्या है, मुझे कितने टाइम के लिए किस सेक्शन को ज़्यादा टाइम देना है, किस सेक्शन को कम टाइम देना है। ये सब एनालिसिस आप करके जाएंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जब भी हम बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो सबसे मेन तो होता है हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम का टाइम आता है तो सब लोग हमें अलग से एक प्रेशर बिल्डअप करने लगते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम है, अच्छे मार्क्स लेके आना है, ऐसा करना है, पूरी लाइफ का सवाल है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारे अंदर एक प्रेशर बिल्डअप करती है, स्ट्रेस बिल्डअप करता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि पढ़ते रहें तो कंटिन्यूसली आप पढ़ ही रहे हैं पर आपको खाने पीने का ध्यान ही नहीं है। हमेशा प्रॉपर न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट लें, हमेशा हाइड्रेटेड रहें, एक बीच बीच में गैप लेते रहें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो म्यूजिक सुने,
थोड़ा सा रिलैक्स करते रहें बीच बीच में, जिससे आपका माइंड काम और कूल रहेगा। माइंड काम और कूल रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडीज़ पे फोकस कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस और टॉपिक्स कम टाइम में कवर कर पाएंगे। अपनी स्लीप को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, जितनी ज़रूरी है हमें स्लीप लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे सो रहे हैं, उससे आप फ्रेश नहीं उठेंगे। अगर आप फ्रेश उठेंगे नहीं तो आप पढ़ने बैठ भी गए तो आपका मन पढ़ने में लग ही नहीं रहा है, तो फिर आप कैसे इसको कवर करेंगे। तो इसलिए प्रॉपर इनफ स्लीप लीजिए, जिससे कि जब आप पढ़ने बैठे तो फ्रेश पढ़ने बैठे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ पाएंगे। और हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, किसी से कंपेयर नहीं करना है, आपको अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है। ये नहीं सोचना है कि यार मेरे फ्रेंड का इतना हो गया है या वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है, अपने स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, जिससे कि आप अपना बेस्ट अपने स्टडीज़ में दे पाएंगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। जब आप एग्जाम देने जाएं तो हमेशा याद रखिए कि जो इंस्ट्रक्शन बुकलेट है हमारी, सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन बुकलेट पूरी अच्छे से पढ़ें, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो करें। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन पेपर को, कि ये क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद उसमें आप नोट डाउन करिए कि माइंड में कि भाई ये चीज़ जो है इस क्वेश्चन में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं, ये थोड़ा मुझे अच्छे से नहीं आता है, तो मतलब उससे आप सीक्वेंसिंग कर ले कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कॉन्फिडेंटली मैं कर सकता हूँ, इसमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें कि पहले जिसमें कॉन्फिडेंट है उसको अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद जिसमें थोड़ा कम कॉन्फिडेंट है उसको अटेम्प्ट करें, और ऐसे टाइम मैनेजमेंट करें। आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम टाइम पे। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट, फोकस स्टडी, कंसंट्रेशन, उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब जो है आपके लाइफ में आपके मूल मंत्र उतार लीजिए अपने जीवन में, जिससे कि आप 12th बोर्ड में बहुत बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और टॉप कर सकते हैं। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। डू सब्सक्राइब अवर चैनल।